ब्रज की सेवा में 3 भाव प्रधान है, राग, भोग और श्रृंगार। ठाकुर जी को सबसे पहले राग सुनाना पड़ता है, दूसरा भोग पवाना पड़ता है, तीसरा श्रृंगार। ये 3 से लाड़ लड़ाते हैं हमारे ब्रज में। तो हमारे यहां पर ठाकुर जी को सुबह उठाएंगे तो गा करके, सुबह का राग है भैरव, ठाकुर जी को भैरव गा के सुनाया जाता है, भैरवी सुनाया जाता है, तो ही ठाकुर जी उठते हैं। अब जिनको संगीत पता है वो सुन लो, जिनको नहीं पता वो ऐसे सुन लो। तो भैरव और भैरवी राग ये ठाकुर जी को उठाने के लिए गाए जाते हैं। फिर श्रृंगार जब होता है ठाकुर जी का, तब भी ठाकुर जी के लिए गाया जाता है। आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, ऐसी मुकुट पहनी, ऐसी पीतांबरी पहनी, ऐसी माला पहनी, ऐसे कुंडल पहने, ऐसे नेत्र हैं, ठाकुर जी के लिए राग गाया जाता है। भोग भी ठाकुर जी गा के ही पाते हैं। आज दधि मीठो मदन गोपाल, आज बहुत सुंदर प्रसाद बनो ठाकुर जी पाओ, गा के ठाकुर जी पाते हैं। सोते भी ठाकुर जी गा के, कोई गा के सुनाना पड़ता है उनको। क्या सुनाना पड़ता? बिहाग। बिहाग सुनाओ तब ठाकुर जी सोते हैं। तो एक बार की बात है, श्रीनाथ जी मंदिर में एक द्वारपाल की सेवा एक व्यक्ति को मिली। बहुत ध्यान से सुनना। तो उसका नियम क्या था कि रात्रि शयन जब मंदिर हो जाता था, मंदिर बंद हो गए, उसके बाद वो आता था। शिफ्ट चेंज होती थी, सुबह से जो द्वारपाल था वो चला जाता था, रात का द्वारपाल रहता था और वो रात भर जगता था। सुबह मंगला होती थी जब ठाकुर जी की, तो मंगला दर्शन करके फिर वो अपने घर जाता था। तो मंगला में राग गाया जाता बिहाग, नहीं, मंगला में राग गाया जाता भैरवी। थोड़ा सा सुना, एक लाइन सुनाते हैं ठाकुर जी कैसे उठाया जाता भैरव राग में। मोहन जागिए बलि जई है, लाला जागिए बलि जई, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई, मोहन जागिए बल जई है, लाला जागिए बल जई। अब रोज यही पद सुनता था वो। सुबह अपने घर जाने से पहले ठाकुर जी का दर्शन करता, मोहन जागिए बल जई हैं, लाला जागिए बल जई हैं। दिन में जाके भोजन करके सो जाता था और रात में जब वो ड्यूटी पे आता था तब तक ठाकुर जी का शयन हो चुका होता था। तो रात भर मंदिर की पहरेदारी करता था और वो रात भर यही गाता था, मोहन जागिए बल जई हैं। और हमारे ब्रज का नियम है, अगर आपने रात में भैरव गा दिया तो आपकी सेवा टूट जाएगी, क्योंकि ठाकुर जी उठ जाएंगे, फिर आपको मंगला करनी पड़ेगी ठाकुर जी की। ठाकुर जी की नींद कितनी कच्ची। कोई भैरव रात में गा दे गलती से अगर, तो ठाकुर जी उठ ही जाते हैं। और रात भर मंदिर की पहरेदारी करता, मंदिर के सब लोग तो सो गए जाके, और रात भर गाता, तेरे कारण श्याम सुंदर। अब वो तो भाव से गाता था, लेकिन भीतर स्थिति क्या होती, गर्भगृह में भगवान उठ के बैठ जाते। पूरे दिन दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं, खड़े खड़े हमारे पांव थक जाते हैं। जैसे तैसे रात में सोते हैं, उसमें भी सुबह 4 बजे मंगला कर देंगे आके पुजारी, और जे और रात भर ये बिहाग वो भैरव गाता है। ठाकुर जी खूब कोशिश करें, कान बंद करें, इधर उधर सिर करें, लेकिन ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा बन चुका है कि भैरव कोई छेड़ दे तो उठ जाते हैं। नहीं सोए ठाकुर जी रात भर। इतने में 4 बज गए, मंदिर के घंटे घड़ियाल बजे, मंगला आरती। सोई ठाकुर जी जाके अपने स्थान पर खड़े हो गए, अब मंगला होगी। कपाट खुले, जय हो श्रीनाथ प्यारे की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। गोसाई जी ने आरती वगैरह तैयार करी, ठाकुर जी की आरती करने लगे। ठाकुर जी बेचारे रात भर के नहीं सोए,
आंखें लाल पड़ गई हैं ठाकुर जी की। एक दिन हो गया, ठाकुर जी बोले कल बहुत सोऊंगा मैं, आज की और कल की दोनों की निद्रा कल पूरी करूंगा। रात में बेचारे गहरी निद्रा में जैसे ही ठाकुर जी सोवे गए, शयन आरती हो गई, ठाकुर जी सो गए, सारे मंदिर के लोग चले गए, और रात में आया ड्यूटी पे उसने फिर से मोहन जागिए। और वो तो जिसको गाने की लत होती है ना, वो कुछ ना कुछ गुनगुनाता ही रहता है। ठाकुर जी बोले कहा करूं, या कोई आने तो आकर के मेरी सबरी निद्रा भंग कर दी है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए ठाकुर जी नहीं सोए। चौथे दिन बंधुओं ऐसा हुआ कि सवेरे मंगला करने के लिए जैसे ही गुसाई जी आए, सो ठाकुर जी अपनी ब्रह्म वेदी पर खड़े खड़े झोंकाले में। गुसाई जी ने तुरंत पर्दा किया, पर्दा करके जय जय आप सोए नहीं, नेत्र आपके लाल पड़े हैं, और ये इतनी निद्रा क्यों आ रही? ठाकुर जी बोले जल्दी गोद करो, मुझको नींद आ रही है। और ठाकुर जी गुसाई जी की गोद में ही सो गए। गुसाई जी ने ठाकुर जी की पूरी सेज देखी, कोई ऐसा तो नहीं कि भैया चद्दर में कछु घुस गए हो, ठाकुर जी को कुछ चुभ रहे हो, सब देखा, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं। आज श्रृंगार आरती 4 घंटा विलंब से हुई ठाकुर जी ठाकुर जी सो गए। जब ठाकुर जी उठे, श्रृंगार कियो, गुसाई जी बोले जय जय आप सोए क्यों नहीं, कोई पीड़ा आपको? ठाकुर जी बोले तुमने नयो द्वारपाल रखो है, रात भर भैरव गावे, ये सवेरे मंगला में भैरव सुन के जावे, फिर रात में आवे, रात भर भैरव सुनावे, मेरी नींद टूट जाए। गुसाई जी को क्रोध आया और गुसाई जी ने उस द्वारपाल को सेवा से हटा दिया। 3-4 दिन निकल गए। अब 3-4 दिन बाद ठाकुर जी की जैसी सुबह सुबह मंगला आरती होने लगी, तो मंगला आरती में फिर देखे ठाकुर जी आज फिर झोंका ले रहे हैं। गुसाई जी बोले जय जय अब तो मैंने वो सेवाते हटा दियो, अब तो रात भर आपको राग नहीं सुनाई देते होंगे, अब क्यों नींद आ रही है आपको? ठाकुर जी बोले अब राग बदल गए, अब हमको भैरव सुन के नींद आती है। अब रात में भैरव सुन सुन करके हमारी आदत होगी, जब तक भैरव नहीं सुनाओगे। अब मंगला में सब भैरव गा रहे हैं, ठाकुर जी को उठाते सब भैरव सुना रहे हैं, अब भैरव गा रहे हैं तो हमको नींद आ रही है, क्योंकि अब उसकी वजह से हमारी आदत हो गई है भैरव सुन के सोने की। और भैया तुमने वाकु सेवा से गलत निकालो, वाकु बुलाओ, वाकु स्वर बहुत अच्छा लगे, अब तो वाके काजे मैं भैरव भी सुनूंगा रात में। इतना ठाकुर जी प्रेम करते हैं गायन से। अपनी निद्रा और अपनी सुसुप्ति, अपनी जागृति, अपना भोग सब परिवर्तित कर देते हैं ठाकुर जी किसी के स्वर पर। एक बात लिख लीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति को कंठ अच्छा मिला है, अगर किसी व्यक्ति को कंठ अच्छा मिला है, हम व्यास मंत्र से प्रमाणित अपने हस्ताक्षर करके ये बात कह सकते हैं, अगर वो अपने कंठ का पूर्ण प्रयोग ठाकुर जी की सेवा में लगा दे तो कुछ ना करे, गा गा करके ठाकुर जी को प्राप्त कर लेगा। कंठ की सेवा इतनी प्रिय है ठाकुर जी को। अगर किंचित भी किसी को कंठ मिला है तो, और क्षमा करना, इस जन्म में जिनको कंठ नहीं मिला अगली बार अच्छा प्रयास करना, अगले जन्म में ठाकुर जी कह रहे ठाकुर जी गलो दे दो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अष्टसखा के कुम्मनदास जी कहते हैं कि जिसके पास कंठ है ठाकुर जी उसको निश्चित मिलेंगे, बस वो कंठ से लोक रंजन ना करे, ठाकुर जी को रिझावे। और यदि कहीं गावे भी, कहीं सुनावे भी, तो सबको जोड़ने के लिए गावे। हम इसी बात से बंबई छोड़ के कथा करने लग गए, नहीं तो हम तो संगीतज्ञ बनने जा रहे थे। पर इसी बात से हमारे नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी ने हमको मोड़ दिया। बोले लोक रंजन मत करे लाला, गले ते करनो है तो श्री कृष्ण रंजन कर। तब से फिर कथा में लग गए। तो जिसने पाया गा के पाया, इसलिए गाना प्रारंभ करो, और स्वर नहीं है तो धीमे धीमे गाओ, पर गाओ। अब यहां से प्रारंभ होता है रास पंचाध्याय, रास की कथा। बहुत सावधानी से सब लोग प्रसन्न मुद्रा में विराजिएगा। अच्छा, हमारी किसी ने कथा सुनी हो, हमने एक बात बताई है कथा में कि जब रास विहार होता है ना,
तो किशोरी जी की जो नृत्य की मुद्रा है ना, किशोरी जी जब नृत्य करती हैं तो उनकी ऐसे भुजा रहती है। किशोरी जी उर्ध बाहु होकर के नृत्य करती हैं और ठाकुर जी ऐसे ही नृत्य करते हैं। यही इनका स्वरूप है, नाचने का यही तरीका है ठाकुर जी का। इसीलिए रास विहार करते करते किशोरी जी ऐसे नाच रही थी, ठाकुर जी ऐसे नाच रहे थे। जब दोनों समीप होके एक हुए तो बाम अंग में श्री जी और दाहिने अंग में ठाकुर जी प्रकट हो गए, श्रीनाथ जी। वही है हमारे श्रीनाथ जी। ये श्रीनाथ जी जो हैं ये अलग नहीं है, किशोरी जी और ठाकुर जी का मिलित स्वरूप है। ये बाम अंग जो है ये किशोरी जी हैं। इस प्रकार से बुझाए ठाकुर। कल हमारे लाल जी आए थे ना, उनका बाम अंग जो है, मेरे को कई लोग कहते हैं लाल जी के साथ में लाडली जी को भी रखो महाराज। मैंने कि तुमको दिख नहीं रही है, लाडली जी हैं। ये लाडली जी तो हैं, आधी जो हैं, आधी नहीं कहेंगे। एक रसिक उसका एक और भाव बताते हैं कि श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है वो कैसा है। किशोरी जी ऐसे हैं और श्री श्याम सुंदर ऐसे हैं। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों एक हुए, तब श्रीनाथ जी का रूप प्रकट हुआ। एक दूसरे को सन्मुख खड़े हैं, तब श्री जी बाबा प्रकट हुए। बाम अंग जो है वो किशोरी जी। तो ऐसे रास बिहार की कथा में आइए हम लोग प्रवेश करते हैं। हो जग पालन हार, जग तारण हार, वे ही हमारे श्रीनाथ जी हैं। जग पालन हार, जग तारण हार, वे ही हमारे श्रीनाथ जी हैं। आइए रास पंचाध्यायी में सब प्रवेश करना। अब बंधुओं ज्ञान वैराग्य आदि सब बाहर कर दो, अब तो केवल प्रेम की चर्चा है। इस विषय पर संशय उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि ये कैसी लीला, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवान ने जब चीरहरण किया गोपियों का, चीरहरण के समय भगवान ने सब गोपियों को आश्वासन किया, आश्वासित किया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम आपके साथ रास विहार करेंगे। और तभी से समस्त गोपियां ठाकुर जी की प्रतीक्षा में। मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कहूं, ठाकुर जी के साथ रास विहार करने वाली गोपियों की आयु निश्चित नहीं है। छोटी से छोटी गोपी भी है और बुजुर्ग से बिना दांत वाली गोपियां भी रास में हैं, जिनको 4 गोपियां पकड़ के लाई हैं, वो चलना भी नहीं आता उनको, चला भी नहीं जा रहा है। ऐसी वृद्धा गोपियां भी ठाकुर जी को अपना प्रियतम मानती हैं। तो इतनी छोटी गोपी और इतनी विशाल, इतनी बड़ी वृद्ध गोपी भी ठाकुर जी को प्रियतम मानती है। इस बात से क्या प्रमाणित होता है? ये काम लीला नहीं है, यहां काम दृष्टि नहीं है गोपियों के चित्त में। ठाकुर जी का स्वरूप बड़े से बड़े बुजुर्ग हो, छोटे से छोटे, सबको प्रिय लगता है, क्योंकि ठाकुर जी काम मर्दन ठाकुर हैं। वो काम को टिकने नहीं देते, उनके प्रति भाव वैसा प्रकट ही नहीं हो सकता। वो स्वच्छंद प्रेम है और स्वच्छंद प्रेम का ये प्रतीक होता है कि वो काम विहीन होता है। इसीलिए मैं कहा करता हूं, संसार में हर व्यक्ति से आपको प्यार हो सकता है, स्नेह हो सकता है, आकर्षण हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम स्वार्थ और काम से विहीन होता है। और संसार में आपका किसी से भी संबंध बिना स्वार्थ और बिना प्रेम के नहीं होता, बिना काम के नहीं होता। हर किसी का हर किसी से स्वार्थ है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। सब स्वार्थ के लिए प्रीति करते हैं।
बुरा नहीं मानिएगा, आज मैं कथा कर रहा हूं तो मेरा कथा सुनाना और आपका उस कथा में कुछ भाव ग्रहण करके अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर ग्रहण करना, यह भी एक सूक्ष्म स्वार्थ है। इसीलिए प्रेम है। जिस दिन वो स्वार्थ सिद्ध हो गया, अब नहीं बन रहा काम, तो होगा कि वो प्रेम धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन वो प्रेम है ही नहीं। प्रेम के दो स्वरूप समझिएगा। प्रेम का पहला स्वरूप कि जहां काम और स्वार्थ है, वहां यदि आपका आकर्षण है तो वो आकर्षण है, वो प्रेम नहीं है। और दूसरी बात, प्रेम का एक स्वरूप होता है, चाहे जो हो जाए, प्रेम प्रतिदिन बढ़ता है, कम कभी नहीं होता। एक माता जी मेरे को कल परसों बोली कि भजन में वर्धमान कैसे रहे हम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मतलब आज जितना भजन हुआ, आज जितना प्रेम से ठाकुर जी का स्मरण हुआ, कल उससे ज्यादा प्रेम से भजन और स्मरण होना चाहिए, ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है। पर यह कैसे संभव होगा? मैंने कहा क्यों संभव नहीं है ये बताओ। बोले घर के इतने वो रहते हैं, कलेश रहते हैं, जे रहते हैं, वो रहते हैं। तो एक उत्तर मन में आया, व्यक्ति ऑफिस जाता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, एग्जामिनेशन में जाता है या कहीं भी जाता है, और उस समय वो वहां जाकर के अपने घर की पीड़ा अगर बताने लग जाए तो सामने वाला क्या कहेगा? ये घर की बात घर छोड़ के आओ, तुम स्कूल में हो, यहाँ घर को क्यों लेके आए? ऑफिस में जाके कहे बॉस मैं आज लेट हो गया, मेरे घर में ऐसे ऐसे। बॉस कहेगा घर की बात मैं क्यों जानूं, मैंने तुमको समय दिया है, सैलरी दे रहा हूं, अपने समय से आओ, घर की चीजें यहां लेकर के मत आओ। कॉलेज में भी यही होगा, एग्जामिनेशन में भी यही होगा। एग्जाम में आप फेल कर दिए जाओगे, अब आप भले ही 100 रीजन बता दो कि घर में ऐसा ऐसा था, वहां नहीं सुनेंगे आपकी। फिर भगवान के भजन में हम घर को क्यों लाते हैं? मेरी पति से बन नहीं रही, बच्चे मेरी सुन नहीं रहे, पत्नी से मेरी लड़ाई हो गई, नाथ मैं आपका भजन कैसे करूं? ठाकुर जी के दारी के सब जगह घर को ना लेके जावे, यहां तो घर दिख रहा है, घर में कलेश चल रहे हैं, उस कारण तुम मेरा भजन नहीं कर रहे। जब तुम कहीं घर को नहीं लेके जाते तो फिर भजन में क्यों घर आ जाता है? कथा में क्यों घर आ जाता है? आपने बहुतों को निमंत्रण दिया होगा, अच्छा पंढरपुर, अब तो देखते हैं, बनाते हैं, कोई क्रम बन पाएगा तो देखें, घर में बहुत काम है, अब बच्चे का ऐसा ऐसा है, पत्नी का ऐसा ऐसा है, बहू का ऐसा ऐसा, देखते हैं। आदमी सब जगह पर अपनी सारे घर की चीजों को भूल के जाता है। भक्ति भागवत कथा आदि इन चीजों में घर पहले, अच्छा घर की व्यवस्था पहले देखेंगे फिर निकलेंगे। ठाकुर जी कहते हैं सब जगह तुम्हारी जो है घर नहीं जाता, मेरे भजन में घर अड़ंगा डालता है। ये घर 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 जहां रुकावट, यही तो संसार है। और ये संसार जब तक अड़ंगा डालेगा तब तक ठाकुर जी का भजन नहीं बन सकता। बल्कि होना क्या चाहिए, आपके जीवन में चाहे जो हुआ हो। अब देखो हमारी बात सुनो, सब लोग ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान सुनो। हम यहां बैठ के कथा सुना रहे हैं, 7 दिन का हमारा फिक्स है कि हमको कथा सुनानी है, चाहे मेरे घर में कुछ हो जाए, चाहे मेरे निज जीवन में कुछ हो जाए, लेकिन मुझे 4 बजे मंच पर बैठना है, मुझे प्रसन्नता रखनी पड़ेगी, मुझे कथा भाव से सुनानी पड़ेगी। मैं आकर के मंच पर ऐसा कहूं आज मैं 15 मिनट कथा करूंगा, क्यों? बोले ऐसा ऐसा घर में थोड़ा दिक्कत हो गई है, आज मैं कथा नहीं आप लोग 15 मिनट कथा सुन के फिर अपना कीर्तन करते रहो। आपको ये कोई बात है महाराज जी? जब मुझे अलाउ नहीं है 4 घंटे से पहले अपनी बात कथा रोकने का या घर के किसी कारण से बीच से उठ के जाने का, तो फिर आपको क्यों अलाउ है अपने घर के कारण भजन छोड़ने का? जब मुझे कथा छोड़ने का अधिकार नहीं है, चाहे जो हो जाए। अरे महाराज 103 डिग्री सेल्सियस बुखार में भी कथा करने जाना पड़ता है, वहां पर ये नहीं कह सकते हमारे पंडित जी आज कथा सुना देंगे, हो ही नहीं सकता महाराज, जाना ही पड़ेगा। चाहे 5 दवाई लेके जाओ, चाहे ड्रिप चढ़वा के, चाहे बोतल टांग के कथा करो, लेकिन करनी हमको ही पड़ेगी। तो जब मुझे अवकाश नहीं है, हमको अवकाश नहीं, तो आपको क्यों? जब हम अपनी निज बात, निज घर अपनी कथा में नहीं ला रहे, तो फिर आप क्यों? ये तो एक उदाहरण दिया।
पर हर जगह भक्ति में देखो, हम अपने निज कारणों से भक्ति का त्याग कर देते हैं। ठाकुर जी को कितना बुरा लगता होगा। भगवान कहते हैं हाँ, जैसे मुझ पे तो तेरे लिए ही समय रखा है, मैं तो तेरे लिए ही, मुझ पे तो कोई काम ही नहीं है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी खड़े हैं, आओ मेरे दर्शन करो, आओ मैं तुम्हारे लिए सहज हूं। तो पता नहीं किस विषय को लेके मैंने शुरू किया था ये भाव, मैं तो भूल गया। हाँ, किसी को याद है? रास, वो तो मुझे भी पता है, पर ये अवकाश वाली बात क्यों शुरू करी थी पता नहीं, छोड़ो, आएगी, याद आ जाएगी। तो भगवान ने गोपियों को कहा कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आपसे मिलेंगे। गोपियों को कहा शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आप सब आना, हम आपसे मिलेंगे। चीर हरण करने के पश्चात अब गोपियां हर दिन प्रतीक्षा करती हैं कि श्याम सुंदर कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। और तभी शरद पूर्णिमा का दिन आया। गोपियां सब अपने अपने गृह कार्य में लगी हैं, कोई दूध काट रही है, कोई पति को भोजन करा रही है, सब बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं। यहां पर जो घर के लिए बहुत जरूरी है, सारे काम गोपियां कर रही हैं इस वक्त। लेकिन कार्य करते करते मन में क्या सोच रही हैं? आज तो पूर्णिमा है, आज तो वही दिन है जिस दिन प्रियतम ने हमको आश्वासन दिया था कि वो हमसे मिलने आएंगे। हाँ, प्रेम पर चर्चा हो रही थी, बताओ यार, सुनते नहीं आप लोग। प्रेम पर बात कर रहे थे हम, उसमें हम ये कह रहे थे कि प्रेम जो है दो कंडीशंस में नहीं होता, एक तो काम और एक स्वार्थ। और प्रेम का ये स्वरूप बताया था कि प्रेम जो है वो प्रतिदिन बढ़ता है। आज जितना आपसे मेरा स्नेह है, संसार में कैसा है पता है? अब जैसे कई लोग हैं, हमारी कथा सुनते हैं, कथा सुनकर उनको प्रेम हो जाता, अब महाराज जी से मिलने जाना, महाराज जी से मिलके आएंगे। आप जिस दिन आते हैं उस दिन आपका प्रेम जितना होगा ना, अगले दिन फिर मिलोगे पहले से 1 पॉइंट कम होगा, फिर उसके अगले दिन मिलोगे 2 पॉइंट और कम होगा, तीसरे दिन मिलोगे 3-4 पॉइंट और कम होगा। प्रतिदिन प्रेम, क्योंकि संसार में है। लेकिन जब वही प्रेम ठाकुर जी के प्रति हो, श्री राधा रमन लाल के प्रति हो, राधा वल्लभ जी के प्रति हो, ठाकुर जी के प्रति हो, या संसार में किसी के भी प्रति यदि वह प्रेम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप स्वार्थी और कामी नहीं हो, तभी आपका प्रेम बढ़ रहा है। गुरु के प्रति भी यदि प्रेम कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किंचित स्वार्थ आपके चित्त में तो है, तभी आपका प्रेम कम हो रहा है। तो मैं बता रहा था, एक माता जी ने मुझसे पूछा कि भजन कैसे हमारा बढ़े। बढ़ नहीं रहा है तो इसका मतलब अभी आप ठाकुर जी से कोई स्वार्थ मान के बैठे हो, ठाकुर जी से कोई कामना है आपकी, इसलिए भजन में रुचि नहीं बढ़ रही, भजन आपका बढ़ नहीं रहा। उस स्वार्थ को, उस कामना को नष्ट करो, भजन बढ़ने लगेगा। कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। लोग पूछते हैं हमारा भजन में मन कैसे लगे? मन नहीं लगने का ये कारण है कि कहीं ना कहीं आपने कोई स्वार्थ रखा है ठाकुर जी से। ढूंढो उसको, क्या स्वार्थ है? अच्छे जीवन का स्वार्थ हो सकता है कि नाथ मैं इसलिए भजन कर रहा हूं, मेरा जीवन अच्छा बना देना, इजी लाइफ, मेरी लाइफ बहुत फ्लेक्सिबल हो जाए इसलिए भजन कर रहे हो क्या? मेरे काम बन जाए इसलिए भजन करो। ये सारी कामनाएं, इन सबको नष्ट करो। भजन का केवल एक कारण हो कि नाथ आप मुझसे रीझे रहो और मैं आपका प्रिय बना रहा हूं, बस। बाकी दुनिया में कितने भी लोग मेरे दुश्मन हो जाएं, कितने भी लोगों का मैं अप्रिय हो जाऊं, कितने भी लोग मुझसे संबंध तोड़ दें, और तो रूठें भले रूठें, पर तुम जन रूठो मालाधारी। हे मालाधारी, आप मुझसे कभी रूठना मत, इसलिए भजन कर रहा हूं मैं। आप राजी रहो, आप प्रसन्न रहो। सीढ़ी उतरते उतरते कभी फिसल जाओ, गिर गए, हाय राम कमर तोड़ दी,
फिर हम लोग मन में क्या सोचते हैं, आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था जो इतना बुरा दिन जा रहा है। ठाकुर जी को कोसते हैं, इतना बुरा दिन क्यों निकाल रहे हो हमारा। नहीं, वैष्णव का स्वभाव कैसा होगा, गिर गया सिड्डी से कमर में लग गई तो ठाकुर जी से ये प्रार्थना, ओहो ठाकुर जी आपको शायद मुझे लुढ़काने में आनंद आना था इसलिए लुढ़का दिया, ठीक है आप खुश हो ना, मैं लुढ़क गया, ठीक है खुश रहो, प्रसन्न रहो, राजी रहो। हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, ड्रिप ड्रिप चढ़, ओहो ठाकुर जी आप चाह रहे थे कुछ दिन में आपकी सेवा नहीं करूं, कोई और करे, इसलिए मुझे हॉस्पिटल भेज दिया। हॉस्पिटल काहे को भेज दिया, इससे बढ़िया कहीं तीर्थ में भेज देते। ऐसी विचारधारा देने वाली हर वस्तु ठाकुर जी के द्वारा जो आपको मिली है उसमें एक सद्भाव हो, ठाकुर जी की प्रसन्नता, ठाकुर जी की राजी विद्यमान हो। निस्वार्थ निष्काम भाव से जब आप भजोगे, भजन आपका बढ़ेगा, कीर्तन आपका बढ़ेगा। अगर वो कम हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई स्वार्थ तो है। गोपियां अपने बहुत जरूरी कार्यों में लगी हैं, लेकिन तभी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ और जैसे ही गोपियों को वो चंद्रमा दिखाई दिया, गोपियां व्याकुल हो गईं। ये तो वही तिथि है, ये तो वही दिन है जिस दिन श्याम सुंदर को हमसे मिलना है। लेकिन फिर भी गोपियां जा नहीं रही हैं ठाकुर जी के पास। क्यों? एक बार और कन्हैया बस बुला ले हमें, कोई संकेत कर दे कि वो हमारी प्रतीक्षा, हम अभी भाग चलेंगे। ठाकुर जी को ये बात पता चली कि गोपियां मानिनी बन के बैठी हैं, सोच रही हैं एक बार और निमंत्रण भेजूं। तुरंत वन में जाकर के कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके ठाकुर जी ने अपने वेणु को अपने अधर पर धारण करके कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही भाव पिरोए वंशी बजने लगी वृंदावन में। बंधुओं, एक बात बताऊं, बहुत काम की बात। कथा यदि आपको शब्द लगते हैं तो समझो आप कथा नहीं सुन रहे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हम। कथा आपको केवल शब्द लगते हैं, वक्ता आपको व्यक्ति लगता है, यमुना जी आपको नदी दिखती हैं और गिरिराज जी आपको पर्वत दिखते हैं, पंडरीनाथ आपको पाषाण दिखते हैं, तो इसका मतलब अभी रास में प्रवेश नहीं हुआ है आपका। तो स्थिति क्या हो? बोले कथा जो है, कथा के शब्द जो हैं ये साक्षात भगवत निमंत्रण जैसे लगने लगे कि ये शब्द ठाकुर जी ने इन व्यास जी से मुझे सुधरवाने के लिए बुलवाए हैं। ये ठाकुर जी इनसे इसलिए बुलवा रहे हैं मैं सुधरूं। वक्ता आपको साधन दिखाई देगी, ये वंशी है, ठाकुर जी के अधर पर धरी है और ठाकुर जी बजा रहे हैं और ये बज रहे हैं, ये बोल रहे हैं। यमुना जी जल नहीं है, साक्षात भगवान की प्रियसी पत्नी है। गिरिराज जी पर्वत नहीं है, ब्रज की रज रज नहीं है, ठाकुर जी के चरण चिन्ह है। और ये पाषाण नहीं है, साक्षात मेरे गिरधर लाल है, साक्षात मेरे परमात्मा है। ये दृष्टि जब बदलने लग जाए, मतलब जड़ वस्तु से आपको चैतन्यता का अनुभव होने लग जाए, समझो अब रास में प्रवेश हो रहा है, अब रास में आप प्रविष्ट हो रहे हैं। आपको यमुना जी में जल की भ्रांति, गिरिराज जी में पर्वत की भ्रांति, वृंदावन की रज कण में धूल की भ्रांति है, और श्री पंडरीनाथ भगवान राधा रमन राधा वल्लभ बिहारी जी में मूर्ति की भ्रांति है, वैष्णवों में इंसान की भ्रांति है, कथा में शब्द की भ्रांति है। तो समझो अभी राज से दूर हो आप। ये शब्द नहीं है, ये अक्षर नहीं है जो यहां बोले जा रहे हैं। हाँ, यहां से उतरने के बाद मैं कुछ भी बोल, वैसे तो मैं बोलता ही नहीं, 1 घंटा मौन रहता, लेकिन यहां से जाने के बाद मैं कुछ भी बोलूं वो शब्द लगे, पर यहां बैठ करके तो आपको ये वेणु की ध्वनि से कम ना लगे, आपको लगे ये तो मेरे लिए ही कही जा रही है, ये तो ठाकुर जी का मेरे लिए ही आज्ञा हो रही है। ये कथा शब्द नहीं है। वेणु जैसे ही बजी, अब कृष्ण प्रेम जिनके चित्त में नहीं था उनको तो लग रहा है कि कन्हैया बंसी बजा रहा है, लेकिन जिनके भी चित्त में कृष्ण प्रेम है
उन सबको ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है, उन सबके कानों में ध्वनि जाकर के मानो कह रही हो, अरे गोपी जल्दी चल, तेरा इंतजार कर रहा हूं मैं। और वो ध्वनि सुनकर के ऐसी उतावली होती है, जिस कार्य में लगी है वहीं छोड़ करके भागती है ठाकुर जी के पास। समझ में आई बात? कथा सुनकर के वापस घर जाने की इच्छा हो गई तो समझो अभी आपने कथा सुनी, लेकिन कथा सुनकर के वृंदावन भाज गए तो समझो कि नहीं नहीं, ठाकुर जी की वंशी सुनी है, ठाकुर जी का वेणु रव सुना है, आपने शब्द नहीं सुना है, आपने ठाकुर जी की भाव सुन लिया है। भाई मेरी कथा ज्यादा सुना मत करो, नहीं तो मैं आपके घर बार सब छुड़वा दूंगा और अपने संग ही रख लूंगा। चलो ये जितने ताली बजा रहे हैं ना, संग रह के पता चलेगी, संग वालों से पूछो कितना परेशान करता हूं मैं। अभी मैं 1 महीना के लिए विदेश गया, अंतरंग बातें बता रहा हूं। जिस दिन मेरे आने की समय तिथि निश्चित हुई, उन सब सारे हमारे परिकर के बोले भैया सुनो, प्रिंसिपल वापस आ रहा है। और विशेष रूप से तो ये सब ब्राह्मण देवता हमारे सब संगी रहते हैं, इन सबका ही आशीर्वाद से ही मैं कथा करता हूं। इनका तो आराम मुझे भाता नहीं। ये प्रेम से भोजन कर रहे होंगे तो मैं कुछ कर दूंगा, ये सो रहे होंगे तो मैं कुछ कर दूंगा। अब हम घर से बाहर इतना रहते हैं, इनके संग उधम ही करते रहते हैं। लेकिन ये बात सत्य है, मैं भी इतनी कथा कर करके मेरी स्थिति भी ऐसी हो गई कि मेरा मन तो करता है कि मैं घर जाऊं, पर घर जाते ही हो कि कब भागूं यहां से, कब चलूं बाहर, फिर से कथा करने जाऊं, अब नहीं रुक पाता घर। तो मैं तो भैया कहूं, अभी आपको एक पहले ही कह दे रहा हूं, ज्यादा मत सुन लेना, नहीं तो आप संसार के लायक रह नहीं पाओगे, फिर आप ठाकुर जी के ही रहोगे। और सुनिए, अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो परेशान मत होना, आ जाना हमारे पास, बढ़िया नई नई जगह कथा कथाओं में चला करेंगे, बढ़िया आपको भी कोई ना कोई सेवा दे देंगे। और सबसे बढ़िया सेवा तो कथा बैठ के सुनो। एक बालक है यहाँ पे, कहाँ है वो, बाइक से घूमता है, हाँ वो नासिक की कथा से अभी तक सब छोड़ दिया, घर परिवार सब छोड़ छाड़ करके सब कथाओं में आ जाता है अपने खर्चे। मैंने भाई कैसे चल रहा है तुम्हारा, बोले सब ठाकुर जी कर रहे हैं। तो भैया सावधान रहिएगा, नहीं तो सब छूटने की पूरी पूरी गुंजाइश है कथा में। गोपियां सब छोड़ करके भागी, कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, कोई अपने बालक को सुला रही थी, कोई दूध काट रही थी, कोई सीरा बना रही थी। और जिस सिचुएशन में जो जहां थी वहीं से ही भागी है ठाकुर जी के पास। ये भी विचार नहीं किया पति क्या सोचेगा, अरे बालक का तो सुलाना माँ का धर्म है, उसको भी छोड़ के चली गई, घर परिवार के कार्य होते हैं। अरे कहां तक कहें, नारी का सौभाग्य श्रृंगार है। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, आधा ही श्रृंगार हुआ था कि वेणु की ध्वनि आई, आधे श्रृंगार में ही भाग गई। ये भी विचार नहीं किया पूरा तो कर लूं। ठाकुर जी जब चित्त में विराजमान हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति हो जाती है, फिर आपको ये नहीं रहेगा कि मैं संसार की व्यवस्था को व्यवस्थित करके जाऊं। गोपियां सब दौड़ी, अपने यथावत कार्य को वहीं छोड़ करके दौड़ी भगवान से मिलने। भगवान कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे वंशी बजा रहे हैं, तभी समस्त गोपियां सामने आकर के खड़ी हो गईं। सबके वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, श्रृंगार अस्त व्यस्त है, कोई भी सत समर के नहीं खड़ी है। ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके गोपियों को देखा। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारण। आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम, आप सबके आने का कारण बताओ। गोपियां तो इतनी उदास हो गई हैं, पहले तो हमको बुला लिया, अब हमसे कह रहे हैं आने का कारण बताओ। और ठाकुर जी उनको पूरा संसार दिखाने लगे। 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने केवल यही कहा कि तुम सब वापस घर चली जाओ। अरे इतनी रात्रि को परपुरुष के पास आई हो, अपने पतियों को छोड़ के आई हो, अपने सास ससुर बच्चों की बात नहीं मानी तुमने, चलो वापस लौट जाओ।
गोपियां वहीं खड़ी रहीं। 10 श्लोकों में भगवान ने कहा कि तुम क्यों आई हो बताओ, और 11 श्लोकों में गोपियों ने बताया कि हम क्यों आए हैं। इसको प्रणय गीत कहते हैं, बहुत सुंदर है। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं सन्त्याज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे नाथ, गोपियां ठाकुर जी से कहती हैं, बहुत सावधानी से सुनो, नाथ आपने ही तो प्रवचन किया है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों का त्याग करके मेरी एक शरण में आ जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, जब भगवान ने ये श्लोक गाया था सर्वधर्मान परित्यज्य, उस समय हिंदू धर्म के अलावा कोई और धर्म था? तो फिर ठाकुर जी कौन से धर्म को छोड़ने की कह रहे हैं? उस समय तो केवल हिंदू वैदिक सनातन धर्म था, और कुछ था ही नहीं पृथ्वी पर। सबका इतिहास देख लीजिए, सबका इतिहास किसी का 1000 वर्ष पुराना होगा, किसी का 2000 वर्ष पुराना होगा। हिंदू वैदिक लाखों वर्ष पुरातन है। और जब ठाकुर जी ने महाभारत युद्ध के बीच में अर्जुन से ये बात कही, तब कोई और धर्म था ही नहीं। फिर ठाकुर जी ने क्यों कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज? आप कहोगे ठाकुर जी ने फ्यूचर टेंस में बोली है ये बात कि भाई आने वाले समय में बहुत धर्म हो जाएंगे, तब सबको छोड़ के। नहीं, ऐसा नहीं। उस समय प्रेजेंट टेंस में ठाकुर जी बता रहे हैं अर्जुन को कि सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। मतलब धर्म का मतलब क्या है? व्यवहार धर्म, लोक धर्म, इसको भी कहते हैं धर्म। व्यवहार धर्म किसको कहते हैं? ये जो संसार में हम लोग नाटक करते हैं ना, हाँ आइए बुआ जी, आओ 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 बैठो, अरे चाचा आप तो बड़े अच्छे हो, ओहो आपका तो बहुत अच्छा हुआ। ये नाटक जो हम करते हैं ना, इसको व्यवहार धर्म कहते हैं। और लोक धर्म क्या है? वो बुरा ना मान जाए उसको रिझाते चलो, अरे उसको ऐसा ना लग जाए उसको मनाते चलो, उसको भी देखना है, इसको भी देखना है, सबको देखना है, किसी को कोई कमी ना रह जाए, इसका भी एक। अब मेरी मति में जितना आ रहा है मैं उतना बता रहा हूं, पर ये सब जो व्यवहार हम करते रहते नाटकबाजी, इसी को लोक धर्म और व्यवहार धर्म कहते हैं। एक प्रकार से कह दिया जाए तो लोक धर्म का मतलब सबका निर्वहन करना भी लोक धर्म होता है। इन सब का त्याग करके मेरे समूह आ जाओ, ये भगवान कह रहे हैं। गोपियां वही बात भगवान से कहती हैं, आप ही कहते हो सब छोड़ के आ जाओ। जब हम सब छोड़ के आ गई तो कह रहे हो क्यों आए? आप ही मां हो, आप ही पिता हो, आप ही पति हो, आप ही बंधु हो, आप ही पुत्र हो, आप ही सखा हो, आप ही मित्र हो, आप ही हमारे सर्वस्व हो, हम जाएं कहां फिर? और जब आ गई हैं आपके शरण में तो आप कह रही हो कि वापस चले जाओ। कन्हैया, गोपियों का यहां प्रेम बहुत सुंदर है। रासपंचाध्यायी पर हमारी कथा है। 17, 16, 15, 14, 15, 16, 17 अक्टूबर श्री गोवर्धन में 4 दिन की रासपंचाध्यायी, केवल रास पर ही चर्चा होगी। जो अभी हम यहाँ 40 मिनट में सुना रहे हैं वो वहां 4 दिन में सुनाएंगे विस्तार से। 14, 15, 16, 17 अक्टूबर। और 17 तारीख की जो कथा है उस दिन शरद पूर्णिमा है। उस दिन कथा का समय रात्रि 11 बजे से रात्रि 3 बजे तक। कोई लाइट नहीं होगी, कोई पंडाल नहीं होगा, कोई कुछ नहीं। श्री गिरिराज जी की तलेटी में शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के प्रकाश में बैठ के कथा होगी। और तब ठाकुर जी के रास का प्रसंग कहेंगे। हम भी बड़े ऊट पटांग व्यास हैं, उल्टी सीधी कथा करते हैं। सुबह 4 बजे से कथा होती, यहाँ से पहले ऋषिकेश में कथा थी, सुबह 5 बजे से होती थी। वो अकिंचन सत्र होते हैं 3 दिन के, 4 दिन के, उसका एक अलग सुख होता है। तो गोपियां अपना प्रेम बता रही हैं। एक बात बस सुनिएगा, गोपियां कहती हैं नाथ हमारा प्रेम बस आप इतना समझ लो, हमें कभी मिलना मत, हमें कभी दिखना मत, हमें कभी स्पर्श मत करना,
हमारे पास कभी मत आना, अपने पास हमको कभी मत बुलाना। हमारा प्रेम इन सब बंधनों में नहीं बंधा हुआ है कि हमारे पास ही रहो, हमारे साथ ही रहो, हमें दिखो, हमें मिलो। ये सब बंधन नहीं है हमारे प्रेम में। हमारा प्रेम तो केवल इतना है नाथ कि आप केवल इतना कह दो कि हाँ मैंने तुमको स्वीकार कर लिया, हम इसी बात पर पूरा जीवन गुजार देंगे। कृष्ण ने कहा था कि उन्होंने हमको स्वीकार कर लिया। पंढरीनाथ कभी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के बस इतना कह जाएं, अरे लाला तू तो मेरो है, बस इससे अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। यही तो प्रेम है। जहां प्रेम में यह भी इच्छा है कि तुम दिखो, वह भी एक स्वार्थ है। गोपियां कहती हैं हमारे लिए यह भी स्वार्थ नहीं है कि तुम दिखो, मत दिखो भले ही हमको कभी भी, पर हमें बस इतना बोल दो कि आपने हमको स्वीकार कर लिया। गोपियों का ये प्रेम देख करके ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी ने सबके साथ रास किया। बंधुओं, रास का मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब नाचना नहीं होता। दो शब्द हैं, रस और रास। कौन कौन से? रस और रास। रस और रास की परिभाषा ऐसी है, आप पंढरपुर आओ, आप पंढरीनाथ का दर्शन करो, आप पंढरीनाथ का भोग लगाओ, आप पंढरीनाथ का श्रृंगार करो, आप विठ्ठल भगवान के लिए कुछ करो, ये सब रस कहलाएगा। लेकिन पंढरीनाथ आपके पास आ जाएं, पंढरीनाथ आपसे मिलें, पंढरीनाथ आपको खिलावें, पंढरीनाथ आपको पहनावें, पंढरीनाथ आपके लिए करें, ये रास कहलाता है। समझ में आया? भक्त भगवान के लिए योजना बनाए, उसको रस कहते हैं। पर भगवान भक्त के लिए योजना, गोपियों के भगवान पैर भी दबा रहे हैं, गोपियों के भगवान पसीना भी पहुंच रहे हैं, किसी को भगवान पानी भी पिला रहे हैं, किसी को भगवान, इस प्रकार गोपियों को सबको प्रायोरिटी दे रहे हैं ठाकुर जी। और इसी प्रायोरिटी के कारण सब गोपियों में अहंकार आ गया। मुझे कभी कभी, मैं बोलता हूं, कभी कभी लगता था पहले, पर अब मुझे पूर्ण विश्वास है यही बात है। हम इतनी भक्ति करते हैं, ठाकुर जी हमारे सामने चलते फिरते क्यों नहीं? हम इतना ठाकुर जी को मनाते हैं, ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं? ठाकुर जी को चिंता है कि मैंने कुछ किया तो इसको अभिमान हो जाएगा कि मेरी भक्ति की सामर्थ्य से देखो ठाकुर जी ने ऐसा किया, और कहीं मुझे अभिमान ना हो, इसलिए बेचारे मूर्ति बन के खड़े, ऐसे ही खड़े। मुझे अभिमान ना हो इसलिए ऐसे ही खड़े, मुझे अभिमान ना हो इसलिए ऐसे खड़े, मुझे अभिमान ना हो इसलिए लड्डू गोपाल के रूप में खड़े। हमारे आपके सबके मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी जड़ होकर के खड़े। गोपियों को अभिमान हो गया। बंधुओं, कभी कोई लीला होती है ना आपके साथ, सेवा में कुछ अनुभव होता है, स्वप्न में कुछ अनुभव होता है, धाम में तीर्थ में कुछ अनुभव होता है, उसको प्रसन्न होकर के छुपा लिया करो, बताया मत करो सब। हमारे अंदर पता क्या हो जाता है, कुछ लीला हुई तो हमको तब तक चैन नहीं पड़ता जब तक हम बता नहीं दें। गुरुजनों को बताओ, हाँ पति पत्नी को बता सकता, पत्नी पति को बता सकती है, इसके अलावा इसको गोपनीय रखो और कहीं मत बताओ, नहीं तो ठाकुर जी लीला करना बंद कर देंगे। गोपियों को मान हो गया, और जैसे ही मान हुआ ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अभिमान जहां होगा, काम जहां होगा, वासना जहां होगी, वहां ठाकुर जी नहीं टिक सकते। गोपियों को अभिमान हो गया कि हम इतनी सुंदर हैं कि हमारी सुंदरता पर कृष्ण मोहित हो गए। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, गोपियां व्याकुल हो गई, ढूंढने लगी, हे श्याम सुंदर आप कहां हो? ढूंढते ढूंढते स्थिति ऐसी हो गई, तुलसी से कहने लगी तेरे बिना तो भोजन भी नहीं करते, तू बता ना कहां है? मोर को देख के कहीं, तू तो सदा उनके सिर पर विराजता, तू बता ना वो कहां है? जो ठाकुर जी के संबंध का है सबसे पूछ रही हैं, जड़ चेतन का भी विचार नहीं कर रही हैं। ऐसी स्थिति गोपियों की हो गई। तब यमुना के तट पर श्री किशोरी जी का दर्शन हुआ, और किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सब गोपियों ने गोपी गीत गाया। पहले तो पीड़ा है, किशोरी जी से प्रार्थना है,
और फिर किशोरी जी ही आज्ञा करके कह रही हैं, रसिकों की सेवा करो, ब्रजवासियों की सेवा करो, किशोरी जी का नाम जप करो, भगवत गुणानवाद गाओ, और नेत्रों से नीर जिस दिन निकल आवे बस समझ जाना हमें श्याम मिल गया। प्रेम आश्रु जब तक नेत्रों में नहीं आए समझना ठाकुर जी दूर हैं आपसे, पर जिस दिन नेत्र सजल हो जाएं समझ जाना बस अब ठाकुर जी आसपास ही हैं हमारे। इसीलिए उनकी उपस्थिति ही अश्रु बन करके बह रही है नेत्रों से। गोपियों ने ये विरह भाव गाया, किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वंदन किया। भागवत का गोपी गीत गाया गया। गोपी गीत में गोपियां अनेक भाव कह रही हैं, पर हम 2-3 श्लोक ही मात्र सुने। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयतन्दिरा सस्वदत्रिः दैतदृश्यता दीक्षुताक स्त्वयि धृता स्वां विचरते। गोपियों ने गोपी गीत गाया। एक दिन हमने बैठ करके श्री पंडरीनाथ भगवान को रास पंचाध्याय सुनाया था भीतर मंदिर में। ऐसी कृपा हुई तो पूरा रास सुना के आए ठाकुर जी को, 5 अध्याय पूरे, गोपी गीत भी सुनाया। बीच में बैठ गए थे, दर्शनार्थी आते जा रहे, बीच बीच में झलक दिख रही थी ठाकुर जी की, इतना मधुर आनंद हो रहा था मानो श्री पंडरीनाथ भगवान तो रास की मुद्रा में ही है, नाचवे को तैयार खड़े हैं, कोई इन्हें नचाई ना रहो तो हम रास सुनाया है, मैंने अब नाचो, रास सुन के नृत्य करो नाथ। तो ऐसा गोपी गीत गाया गोपियों ने, और गोपियों ने गोपी गीत गाने के बाद जैसे भाव विभोर होकर के नेत्रों से आंसू गिरने लगे, ठाकुर जी से सहन नहीं हो पाया और इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदो स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाभिरभूत्सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधर श्रृग्वे साक्षान्मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी अपना मुख पहुंचते हुए पीताम्बरी पहन करके समस्त गोपियों के बीच में पुनः प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी सरकार की। पहले अंतर ध्यान हुए, फिर पुनः प्रकट हो गए। सब गोपियां देख करके आनंदित हो गईं। सब ने ठाकुर जी को पकड़ लिया, ठाकुर जी को पकड़ लिया। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, हम तो आपके मान को खाने गए थे, अब आप जितनी है उतने हम बन जाएंगे। जितनी गोपी उतने कृष्ण प्रकट हो गए। पहले रास हुआ पर अब महारास हुआ। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। बैठ जाओ सब लोग अपने अपने स्थान पर विराज जाओ। बोला पुंडलीक वरदे हरि विठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंडरीनाथ महाराज की। सब लोग विराज जाओ। रास बिहार हुआ। सब गोपियों के साथ ठाकुर जी ने सबको निज भाव प्रदान किया, सबको अंगीकार स्वीकार किया। यही स्वीकारीकरण ही रास कहलाता है। बिल्कुल शांति से सब लोग विराज जाओ, बिना हल्ला गुल्ला किए सब लोग बिल्कुल बैठ जाओ। सब वैष्णवों के साथ
ठाकुर जी लीला करते ही हैं। गोपियां वैष्णवों में अग्रगण्या हैं। गोपियों के साथ ठाकुर जी ने रास विहार किया। आगे युगल गीत की कथा आती है। युगल गीत के पश्चात कंस ने मंत्रियों की बैठक बुलाकर के भगवान को मथुरा बुलाने की योजना बनाई और इस बीच भगवान ने 2 राक्षस और मारे। तत्पश्चात अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए ठाकुर जी को ले जाने के लिए और नंद बाबा यशोदा मैया से जाकर के उन्होंने समाचार सुनाया कि महाराज कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया है। उस धनुर्यज्ञ में श्री ठाकुर जी को निमंत्रित किया है। नंद बाबा बोले हमारो लाला काई को बुलायो भैया कंस ने। तब अक्रूर जी महाराज ने कहा कि आपके बालक ने बड़े श्रेष्ठ काम किए हैं, कालियानाग को मारा, गिरिराज जी उठाए। इन्हीं सब के कारण महाराज कंस पुरस्कृत करने के लिए आपके पुत्र को बुला रहे हैं। ऐसी ऐसी बात कही और श्री अक्रूर जी महाराज के साथ भगवान मथुरा जा रहे हैं। प्रसंग तो बहुत बड़ा है पर हम केवल प्रणाम मात्र कर लेते हैं। ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा प्रस्थान कर गए। मथुरा जाकर के भगवान ने अक्रूर जी महाराज पर पहले तो कृपा की, उन्हें यह भाव बताया। उनको लग रहा था ये छोटा बालक है, कंस को कैसे मारेगा। अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान किया तो स्नान करते समय जैसे ही यमुना जी में भीतर प्रवेश किया, अक्रूर जी को वही श्री कृष्ण जो 2 भुजा से बाहर खड़े हैं, वही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके यमुना जी के भीतर दिखाई देने लगे। अक्रूर जी महाराज समझ गए कि ये परब्रह्म है, सामान्य बालक नहीं है। अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति भी गाई है। भगवान मथुरा पहुंचे। मथुरा जाकर के सबसे पहले भगवान ने एक दर्जी के ऊपर कृपा की और उसको भगवत धाम पहुंचा दिया। वस्त्र धारण किए। एक माली के ऊपर कृपा करके उसके हाथ की बनी माला धारण की। कुब्जा नाम की एक स्त्री रहती थी जिसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी और कुरूपणी थी। भगवान ने कृपा करके उसको सुंदर स्वरूप प्रदान किया और आज्ञा की कि अब किशोरी जी की शरण में जाओ। अपने गुण से संसार में रहना, अपने गुण से संसार को रिझाना, ये एक प्रकार से कुब्जा का कंस के यहां रहने के समान था। लेकिन ठाकुर जी की दृष्टि जैसे ही पड़ी, ठाकुर जी ने कुब्जा के उस भयावह रूप को सुंदरता में परिवर्तित कर दिया और कहा अब तुम्हारा गुण प्रकट हुआ है, अब किशोरी जी के पास जाओ। हम लोगों का क्या है, हम गुण से संसार को रिझाते हैं। किसी को गाना आता है, किसी को नृत्य करना आता है, किसी को भोजन बनाना आता है, किसी को अन्य अन्य गुण हैं सबके अंदर। हम चाहते हैं इस गुण से संसार रीझे। पर एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी साधन भगवत प्राप्ति के लिए बताए जाते हैं, उन साधनों से आप भगवत प्राप्ति में विलंब लग सकता है, कुछ समय लग सकता है ठाकुर जी को प्राप्त करने में, पर अपना गुण यदि ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत कर दोगे, उस गुण से आप बहुत शीघ्र ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे। पर शर्त यह है कि उस गुण से संसार को किंचित भी मत रिझा दीजिएगा। आपका गुण ही ठाकुर जी की भक्ति बन जाएगा। कभी नाचने का मन करे तो भगवत कीर्तन में नाचो। हम लोग बारात में नाचने में संकोच नहीं करते, पर कीर्तन में नाचने में 4 लोग जब तक उठाने नहीं आएंगे तब तक उठते ही नहीं। तुम क्यों नहीं नृत्य किया? कोई बोल ही नहीं रहा था, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। कोई आके 2-4 बार कहे उठो 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 तब तो अच्छा लगे। और बारात में कोई बोले ही नहीं रहा फिर भी नाच रहे जबरदस्ती। गाने का मन करे तो संसार रीझे वहां नहीं, जहां पंडरीनाथ रीझे वहां गाओ।
कुछ बनाने का, नवीन कुछ तैयार करने का मन करे तो वो भी संसार के, अपने परिवार के लिए ठीक है, सबको प्रसाद तो मिलेगा ही, लेकिन उद्देश्य उसमें भगवत गोपाल जी को खिलाना, ऐसा भाव रखो। अपना गुण ठाकुर जी को प्रस्तुत कर दो, वही सबसे योग्य साधन बन जाएगा भगवत प्राप्ति का। कुब्जा को भगवान ने कृपा कर दी। कुबलिया पीड़ नाम का एक हाथी था, उस हाथी का भगवान ने उद्धार किया। रणभूमि में अंदर प्रवेश कर रहे हैं ठाकुर जी, तभी एक धनुष वहां रखा था जो कि महादेव ने कंस को प्रदान किया था, और कंस को प्रदान करते हुए कहा था, कंस ये मेरा धनुष है, इस धनुष को नारायण के सिवा कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। इसलिए कंस ने वो बाहर ही रखा है धनुष, कि अगर श्री कृष्ण नारायण हैं तो इसको उठा के तोड़ देंगे, मुझे पहले पता चल जाएगा, तो मैं पहले भागने की योजना बना लूंगा, और अगर सामान्य बालक होगा तो उठा भी नहीं पाएगा। भगवान कृष्ण ने सामने जैसी धनुष देखा, बलराम जी से कहा, दादा पिछले अवतार में तो हमने तोड़ा था, अब की बार आप तोड़ो। दाऊ दादा भी धीरे से कान के पास आए, बोले लाला बहुत चतुर है। बोले क्यों? पिछले अवतार में ब्याह व्यवहारो या हमारे खुद ने तोड़ दियो, और अब के राक्षस से पालो पड़ेगा तो कह रहे आप जाओ। बलराम जी महाराज बोले लाला बहुत दिन है गए, तेरे हाथ में धनुष देखो नहीं है। अरे एक युग बीत गयो, एक बार धनुष धारण करके न एक दर्शन करा दे, पुनः अपने राम रूप को मैं लक्ष्मण बन जाऊं एक क्षण के लिए। अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ। ठाकुर जी ने जैसे ही धनुष हाथ में उठाया, मानो उस समय वातावरण बिल्कुल वही हो गया जो जनक जी की सभा में था। जब प्रभु श्री राम ने धनुष उठाया, वैसा ही वातावरण, वही आयु, वही कदकाठी, वैसे ही नेत्र, वैसे ही अंग, वैसे ही अदा, वही तरीका उठाने का, सब कुछ वैसा ही बनता चला गया। और ये देख करके एक क्षण के लिए बलराम जी भूल गए कि मैं बलराम हूं और ये कृष्ण है। मन में भाव आया ये तो प्रभु श्री राम हैं। तुरंत लक्ष्मण जी के भांति घुटने पर बैठ गए, हाथ जोड़ करके नीचे चरण बंदन करने लगे। जय हो मेरे राघवेंद्र सरकार, चरणों में प्रणाम। एक क्षण के लिए वो वातावरण केवल बलराम जी को अनुभव हुआ और किसी को नहीं। ठाकुर जी ने इशारा किया, बस अब आ जाओ वापस इसी लीला में। बलराम जी फिर खड़े हो गए। ठाकुर जी ने एक बार, दो बार, तीसरी बार प्रत्यंचा चढ़ा करके जैसे खींचा, धनुष भंजन हुआ। बादल कड़कने लगे, आकाश में बिजली गरजने लगी, पृथ्वी डामाडोल होने लगी। कंस कहने लगा क्या हुआ क्या हुआ? सैनिकों ने कहा कुछ नहीं महाराज जी। बोली आवाज कैसी? तब किसी ने चिल्ला करके कहा कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया। कंस तो घबराने लगा। सेनापति आदि सब जानते थे कि आज इनकी मृत्यु है, पर ये कहीं कृष्ण के आने से पहले ही नहीं पधार जाएं, डर के मारे। सब ने कह दिया, बोले महाराज धनुष बहुत पुराना हो गया था, वो पहले ही टूट गया था एक दिन, तो हमने ऐसे ही जोड़ जाड़ के रख दिया। कृष्ण ने आकर के छुआ तो टूट गया, ऐसा कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, वो बालक है छोटा सा। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। अब बंधुओं देखो, ब्रज से आते ही ठाकुर जी का रूप आपको बदला बदला दिखेगा अब, क्योंकि वो नंद नंदन कृष्ण है, तो ये देवकी नंदन कृष्ण, उनका स्वभाव प्रधान है और इनका प्रभाव प्रधान है। उनका भाव प्रधान है, इनका ऐश्वर्य प्रधान है। इनको देख करके लगता है कि ये भगवान है, उनको देख के नहीं लगता। उनको देख के तो ये लगता है ये हमारो लाला है एक ही, परंतु केवल स्थान की वजह से कह लो या वैष्णव घेरे की वजह से कह लो। वृंदावन में तो सब प्रेमी वैष्णव है, इसलिए वहां ठाकुर जी प्रेमी ही रहते हैं। मथुरा में आए तो यहाँ ज्ञानी भी हैं, वैरागी भी हैं, विरक्त भी हैं, धनवान भी हैं, पढ़े लिखे भी, तो यहाँ ठाकुर जी का ऐश्वर्य रूप है।
भगवान ने प्रवेश किया और जैसे ही ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश करने लगे, सबको ठाकुर जी अलग अलग दिख रहे हैं, किसी को भी एक जैसे नहीं दिख रहे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कौन सा स्वर है कुछ बताओ, राग कौन सा है? मल्लानाम अशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम चितभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनां परदेवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज। ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं, सबको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। छोटे बालकों को ठाकुर जी अपने मित्र जैसे दिख रहे हैं, बड़े बूढ़ों को ठाकुर जी नाती जैसे दिख रहे हैं, बड़े बड़े पहलवानों को ठाकुर जी पहलवान दिख रहे हैं, कुमारी कन्याओं को ठाकुर जी अपने पति के रूप में दिख रहे हैं, और 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। मेरी मौत आ गई। इतने सुंदर ठाकुर जी में भी उसको मृत्यु दिखाई दे, काल दिखाई दे रहा है। आपकी भावना जैसी ठाकुर जी वैसे। आपको यदि कामनाओं से ठाकुर जी का दर्शन करने जाओगे तो ठाकुर जी कामना पूर्ति करने वाले ही दिखेंगे। आप जिज्ञासा से जाओगे तो जिज्ञासा पूर्ण करने वाले ठाकुर जी दिखेंगे। आप प्रेम से जाओगे तो प्रेमी ठाकुर जी दिखेंगे। आपके भाव के अनुसार ठाकुर जी अपना रूप धारण करते हैं। रणभूमि में प्रवेश करके भगवान ने सबसे पहले तो मल्ल युद्ध किया। मल्लों को एक एक मुष्टिक प्रहार में ठाकुर जी ने सबको मार दिया। तत्पश्चात 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस के पास ठाकुर जी पहुंच गए। उसके सिर के केश पकड़ करके भगवान ने दोनों भुजाओं में उठा लिया और भरे रणभूमि में सबके बीच 11 वर्ष 56 दिन के भगवान श्री कृष्ण ने विशाल का एक कंस को दोनों भुजाओं में उठा करके 50 सिड्डी ऊपर से नीचे पटक दिया और ऊपर से कूद करके उसकी छाती पर छलांग मार करके बैठे और कंस का मर्दन हो गया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। भगवान ने कंस का मर्दन कर दिया। सब मथुरा के लोगों ने दौड़ करके ठाकुर जी को अपनी गोदी में उठा लिया, नाचने लगे, उछल उछल करके सब लोग आनंद मनाने लगे। ठाकुर जी ने तुरंत कहा मुझे नीचे करो, जिस कार्य के लिए आया हूं वो तो करूं। मेरी माँ बंधी बनी, पिता बंधी हैं, पहले उनको मुक्त करें। ठाकुर जी भीतर गए और नीचे कारागृह में जाकर के देवकी मैया को सबसे पहले मुक्त किया। बंधुओं, देवकी मैया ने आज ठाकुर जी को 11 वर्ष 56 दिन के बाद देखा है। देवकी मैया तो आनंदित हो गई ठाकुर जी को देख करके। भगवान ने हृदय से लगाया और तत्पश्चात उग्रसेन को राजा बनाया मथुरा का। भगवान के नाना जी, उनको राजा बना करके ठाकुर जी सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए उज्जैन, और वहां पर सांदीपनी उपाध्याय के यहां भगवान ने अध्ययन किया। स्वाध्याय अध्ययन करने के बाद वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले। सुदामा जी भगवान के बचपन के सखा, मतलब ब्रज के सखा नहीं है सुदामा जी। ब्रज में जो ठाकुर जी के साथ में उनका नाम है श्रीदामा, और गुरुकुल में जो ठाकुर जी को मिले इनका नाम है सुदामा। ये भगवान के मित्र हुए।